गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आर्म इंस्टीट्यूट से मोनिका जोशी, हिंदी व्याख्याता। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, मैंने अपने जो व्याकरण का विषय था, व्याकरण के जितने भी अध्याय थे वो संपूर्ण पूर्ण हो चुके हैं। आगे के क्रम में अपनी जो मैंने अपने पाठ्यक्रम में बताया था कि अपनी 2 पुस्तकें हैं, एक तो है सर्जन, एक है प्रज्ञा प्रवाह है, सॉरी पीयूष प्रवाह है। तो अपना ये जो टॉपिक है वो अपनी एक किताब है सर्जन, जो 36 नंबर की अपने यहाँ आती है, जिसमें आपको जीवन परिचय भी पूछा जाता है और व्याख्या भी पूछी जाती है। आज हम उसका पहला पाठ है संत वाणी, उसमें पढ़ेंगे संत वाणी। संत वाणी में 3 जो कवि हैं उनका समायोजन किया गया है। तो एक तो है कबीरदास जी, एक हैं तुलसीदास जी और एक हैं राजा राम। ये तीनों का इस संत वाणी में समायोजन किया गया है। आज हम उसी क्रम में सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कबीरदास जी जो थे वो किस काल के कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी जो थे वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। फिर हमें ध्यान होना चाहिए इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। पहले ये भक्ति काल के कवि थे, जन्म इनका 1398 में माना जाता है। स्थान यदि पूछे तो वो काशी था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनका बेटा और बेटी जो थी वो कमाल और कमाली थे। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो एक ही ग्रंथ महत्वपूर्ण माना जाता है, बीजक, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक साखी, एक शबद, एक रमेनी। इन 3 भागों में इसके इन प्रसिद्ध ग्रंथ को विभाजित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी ने स्वयं तो अपने ग्रंथ का समायोजन नहीं किया था, परंतु उनका एक शिष्य हुआ करता था धर्मदास, उसने इनके इस ग्रंथ का समायोजन किया था। उसका एक शिष्य था धर्मदास, उसने इस ग्रंथ का समायोजन किया माना जाता है। कबीरदास जी पढ़े लिखे न होने के कारण इनकी जो भाषा थी वो माना जाता है कि इनने सभी भाषाओं का समायोजन कर लिया। तो इनकी जो भाषा है वो खिचड़ी भाषा मानी जाती है या सधु ककड़ी भाषा मानी जाती है। सधु ककड़ी का मतलब सभी विषयों का समायोजन होना। यदि हमें इनके बारे में शाखा पूछे तो ये ज्ञानश्री शाखा के कवि माने जाते हैं। फिर इन्हें काव्य धारा के बारे में पूछे तो ये निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। कि जब भक्ति काल था तो उनको भक्ति काल की धाराओं को 2 भागों में विभाजित कर लिया गया था, एक थी सगुण और एक थी निर्गुण। निर्गुण का अर्थ ये होता है कि सभी देवताओं या सभी को एक समान मानना, और जो सगुण होते हैं उनका एक विशिष्ट आराधक होता था। इसलिए सगुण और निर्गुण 2 काव्य धाराओं को विभाजित कर दिया। कबीरदास जी ने किसी विशिष्ट जो है भगवान की भक्ति नहीं की है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को सभी को एक माना है। धार्मिक आडंबरों का उन्होंने खंडन किया है। वह हर प्रकार की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन सबको हटाना चाहते हैं। वो मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो सभी एक हैं, वो सबको एकजुट देना चाहते हैं। वे एकता का संदेश भी देना चाहते हैं। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को ज्ञान प्रदान किया है। तो इनके दोहों को भी हम नीति के दोहे कहे जा सकते हैं, अर्थात जिनसे हमें कोई शिक्षा मिलती है उन दोहों को हम नीति के दोहे कहे जा सकते हैं। इनके जो दोहे हैं, ये जो दोहे हैं, आज मैं 2 दोहों का आपको हिंदी सरलार्थ, अर्थात इनमें से क्या होगा, आपको एग्जाम में ये 4 लाइन दे दी जाएगी चारों, और ऐसे कहा जाएगा कि इनकी सप्रसंग व्याख्या करो। सप्रसंग व्याख्या करो। सप्रसंग का अर्थ क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि यह दोहा या ये पद किस से लिया गया है। तो आप जानते हो ये कबीरदास जी के पाठ से लिया गया है। फिर आपको लिखना है कि जैसे संतवाणी हमारी
ये पाठ का नाम है, तो ये संतवाणी भी हमें इनवाइटेड कोमे में विशिष्ट में लिखना होता है। फिर इन्होंने कबीरदास जी ने इनके बारे में कुछ कहा है, तो उनको सारांशित हम थोड़े शब्दों में यहाँ पर लिख सकते हैं। ये प्रसंग होता है, सह प्रसंग का मतलब पहले इसके बारे में कि भाई किसमें से लिया गया है, फिर अपने पाठ में व्याख्या के अंतर्गत होने चाहिए। आज हम इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। देखो, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का है मेरा नहीं निहचे किया विचार। निहचे शब्द का अर्थ होता है निश्चय। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कुछ को देना है, त्याग का मतलब कुछ देना है किसी को, तो ऐसा देना चाहिए कि एक बार में अपना, अर्थात कहने का तात्पर्य है अहम भावना अपने अंदर नहीं होनी चाहिए, मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, और अपना सब कुछ एक ही का मतलब एक बार में ही उसे अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। ये मन में सोचना चाहिए कि सब प्रभु का ही है। कहने का मतलब ये हमारा जो शरीर है वो भी प्रभु का ही है, इसलिए हमें ये निश्चय विचार कर लेना चाहिए कि प्रभु का ही सब कुछ है, तो उसमें देने में क्या शंका करनी चाहिए, क्या शंका कर सकते हैं। इसलिए इस बात का विचार कर कर हमें सब कुछ एक बार में ही अपना किसी को दान दे देना चाहिए, या किसी को देते समय अहम की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ इस दोहे से इसका जो सरलात करेंगे वो यही करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें यदि किसी को कुछ समर्पित करना है तो वह एक बार में ही कर देना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य अहम की भावना नहीं रखनी चाहिए, और इस प्रकार से रखना चाहिए कि यह जो शरीर है वो भी ईश्वर का ही बनाया हुआ है, तो हमें उसे इस शरीर को भी यदि किसी को त्यागना पड़े तो भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करके हमें सब कुछ दान कर देना चाहिए। इसका विशेष जो हो जाएगा, इनकी भाषा लिख देना कि इनकी भाषा सदुपकड़ी भाषा है, भाषा सरल और सुबोध है, ये विशेष हो जाएगा। अलंकारों का इन्हें ज्ञान नहीं था तो आप अलंकार नहीं लिखेंगे। आगे की है, सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता का अर्थ वाणी भी हो सकती है या वर्णन भी हो सकता है, कि हमें हमेशा गुणों की बातों को ही सुनना चाहिए। अवगुण का अर्थ होता है अवगुण। अवगुण का अर्थ होता है अवगुण, अर्थात हमें अवगुणों को नहीं लेना चाहिए। लीजिए का मतलब नहीं, ना ही का मतलब नहीं लेना चाहिए, अर्थात गुणों की बातों को ही ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को हमें छोड़ देना चाहिए। इनके लिए उन्होंने हंस का उदाहरण दिया है। हंस क्या करता है? क्षीर का अर्थ तो होता है दूध, और गहत का अर्थ होता है ग्रहण करना, और नीर का अर्थ होता है जल। नीर का अर्थ होता है जल, और त्यागने का अर्थ होता है छोड़ना। अर्थात हंस की क्या प्रसिद्धि है कि वो दूध और जल के मिश्रण में से दूध को तो पी लेता है और जल को छोड़ देता है, ये उसकी प्रसिद्धि है। हंस के माध्यम से कबीरदास जी मनुष्य को ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में हमें अच्छे और बुरे दोनों ही गुण मिलेंगे। हमारा ये मकसद है, हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छे गुणों को तो हम ग्रहण कर ले और जो बुरे गुण हैं उनको हम छोड़ दें। इसका मतलब हमें राजहंस की उपमा दी है। राजहंस की उपमा किसको दी गई है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो राजहंस की जो उपमा है वो सज्जन व्यक्ति को दी गई है कि सज्जन व्यक्ति ही हमेशा